सबसे पहले एशियाई बाजारों पर नजर डालते हैं। एशियाई बाजारों में बढ़त नजर आ रहा है। यहाँ पर बढ़त पर कारोबार नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 19,400 के पार नजर आ रहा है और हांगकांग के बाजार 1% ऊपर, तो चीन और जापान के बाजार भी ½ % बढ़त के साथ ही नजर आ रहे हैं, यानी तेजी नजर आ रही है एशियाई बाजारों में। लेकिन ग्लोबल मार्केट की क्या तस्वीर है, ये जानने के लिए रुक करेंगे विश्व मोहन का। गुड मॉर्निंग विश्व मोहन, बताएं क्या तस्वीर नजर आ रही है, किस तरह का ट्रेड वहां पर नजर आया? गुड मॉर्निंग। आज सबसे अगर शुरुआत अगर यूएस मार्केट से करें तो कल की जो क्लोजिंग हुई थी, लगातार तीसरे ट्रेडिंग डे वहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। जो वहाँ के जो आंकड़े हैं थोड़े कमज़ोर दिखे थे। तो बहुत बार होता है कि ख़राब खबरें भी बाजार को अच्छी लगती है। ख़राब खबरें इसलिए बाजार को फिलहाल अच्छी लग रही है कि अगर वहाँ के इकोनॉमिक नंबर्स ख़राब आते हैं तो यूएस फेड ब्याज दरें हो सकता है कि पॉज ले सितंबर के जो बैठक होगी वहाँ पर, और आगे भी ब्याज दरों बढ़ोतरी में वो कई बार सोचेगा, क्योंकि फेड की नज़र अब यहाँ पर उनको लग रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल हो गया है मौजूदा माहौल में कोई भी फैसले लेना। इस वजह से बाजार को वो खबरें पसंद आ रही, क्योंकि यूएस में जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के जो आंकड़े थे, वो जो सर्वे हैं उससे काफ़ी नीचे थे, और साथ ही जो जॉब ओपनिंग्स के जो जॉल्ट के जो डेटा आए थे वो भी काफ़ी कमज़ोर है। वो मार्च 2021 के बाद सबसे निचले लेवल पे, करीब करीब 2.5 साल के निचले लेवल पर है वो जॉब ओपनिंग्स के जो जुलाई के जो नंबर्स थे। अगस्त के महीने के प्राइवेट सेक्टर के जो डेटा है वो आज आने वाले हैं, यूएस जीडीपी के नंबर आने वाले हैं। तो अब जो यहां से बाजार चलेगा वो नए फ्रेश इकोनॉमिक डेटा से चलेगा, यानी यूएस जीडीपी के नंबर, फिर कल प्राइस जो पीसीई के जो नंबर होते हैं, प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स के जो नंबर होते हैं वहां पर बाजार की नज़र रहेगी। साथ ही फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल के डेटा आने हैं, अगस्त के महीने के पहले फ्राइडे को आता है, महीने के पहले फ्राइडे को, तो शुक्रवार को 1 सितंबर को वो डेटा आने वाले हैं। वो सबसे ज़्यादा बाजार की नज़र रहेगी, क्योंकि उस आंकड़ों के आधार पर ही फेड का आगे का फैसला होगा। इसके अलावा अगर हम यूरोप के मार्केट में देखें तो यहाँ पर माइनिंग मेटल शेयरों के दम पर यूरोपीय बाजारों में भी अच्छी तेजी दिखी थी। 2 हफ्ते की ऊंचाई पर ज़्यादातर इंडेक्स वहाँ पर बंद हुए थे। एशियाई बाजारों में लगातार तीसरे दिन तेजी है। आज चाइना, हांगकांग सभी बाजार में फिर से तेजी दिख रही है। जापान के मार्केट में अच्छी तेजी दिख रही है। अन्य अगर इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स, और जो वहाँ पे फिर से नरमी अब दिख रही है, 103.5 के नीचे आ चुका है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड में भी काफ़ी नरमी है। उससे टेक्नोलॉजी शेयरों को भी यूएस में सपोर्ट मिला था, और ये नरमी है वो 4.11 के आसपास आ गए, तो काफ़ी कमजोरी वहाँ पर भी दिख रही है। क्रूड में हालांकि तेजी है, वो इंडियन मार्केट के हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि वापस से ब्रेंट क्रूड का भाव $86 के आसपास चला गया है। जिस तरह से हरिकेन को लेकर चिंता बढ़ी है, यूएस के फ्लोरिडा कोस्ट पर लग रहा है कि वहां पर उत्पादन पर असर हो सकता है, पावर आउटेजेस हो सकते हैं, उसका दबाव देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चिंताएं भी हैं। लेकिन इस बीच में गोल्ड की अगर चाल देखें तो गोल्ड 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, क्योंकि डॉलर कमजोर हो रहा है, बॉन्ड यील्ड कमजोर हो रहा है। बॉन्ड यील्ड में नरमी से इक्विटी को भी सपोर्ट मिलता है और कमोडिटी मार्केट को भी सपोर्ट मिलता है। इस तरह की तेजी दिख रही है। तो ओवरऑल जो डेटा है वो अभी सपोर्टिव दिख रहे हैं बाजार के लिए, और आगे अब फ्रेश इकोनॉमिक नंबर्स क्या रहते हैं, चाहे वो यूएस के जॉब के नंबर्स हो या फिर जीडीपी के नंबर्स हो, वहां पर अब बाजार की नजर रहेगी। जी बिल्कुल, तो अगले 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, उस पर बाजार की नजर रहेगी। अभी तक जो नंबर आए उसको देखकर लग रहा था कि फेड का जो पॉलिसी के जो भी रुख है वो सही डायरेक्शन में है, और जॉब मार्केट में इसके चलते हम नरमी भी देख रहे हैं। और वहां से जो डेटा है उसके बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड में हल्की नरमी आई और उससे टेक शेयरों को सपोर्ट मिला। तो यही वजह थी जिससे कल यूएस के बाजार भी अच्छे सेंटिमेंट के साथ वहां पर कारोबार देखने को मिल रहा था। तो कुल मिला के बात करें, संकेत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं दुनिया भर के बाजारों से, और उसका रिफ्लेक्शन हम एशियाई बाजारों पर भी देख रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी भी देखिए, इस वक्त 19,400 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। सभी के सभी इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो पॉजिटिव संकेत हैं आज ग्लोबल मार्केट से। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी समझ लेते हैं वो कैसे हैं, और उसके बाद हम आगे समझेंगे कि आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा नजर आ रहा है। कैश मार्केट में विदेशी निवेशक खरीदारी करके गए, लेकिन काफी छोटा आंकड़ा है ये। नेट अगर देखें तो 61 करोड़ की खरीदारी एफआईज की तरफ से देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ डीआईआई की बात करें तो कैश मार्केट में 305 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा, इंडेक्स फ्यूचर 560 करोड़ की खरीदारी हुई है। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1650 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। तो संकेत यहाँ से भी ठीक ठाक ही हैं। लेकिन अब कल है सीरीज की एक्सपायरी, महीने का आखिरी दिन भी है, और देखना होगा कि कल के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे एक्सपायरी के लिहाज से भी।
ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। कल भी अगर आप देखें तो मार्केट एक चर्न ही करता रह गया। बाकायदा बैंक निफ्टी पे जो चेंज था वो सिर्फ 1 पॉइंट का था और परसेंटेज में 0% था। तो एथिकली मार्केट अभी भी उसी चर्निंग रेंज में है। और बड़ी हैरानी की बात है कि हम डेरिवेटिव एक्सपायरी के बिल्कुल मुआयने पर आ गए हैं। कल सीरीज खत्म हो जाएगी, अगस्त सीरीज, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी लंबी सीरीज थी है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट के अंदर कोई बज नहीं है। ये शायद आज भी चलेगा क्योंकि मार्केट के पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में निफ्टी ने अपने आप को क्लोज किया है। कल फिर से रिलायंस की तरफ से प्रेशर था और काफी हद तक HDFC हेल्प कर रहा था बाजार। तो आज भी चर्निंग कंटिन्यू हो सकती है जब तक कोई रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो। एक और चीज, स्लोली करके पोजीशंस भी कल रोल हुई हैं। कल तक का आंकड़ा करीब रोल ओवर का था, जो परसों तक का नंबर पे वो करीब 34-35% थे। कल हम करीब 45% तक आ गए हैं। हालांकि आज और कल में रोल ओवर काफी तेजी से होगा, इसलिए हल्की सी उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंडाइसेस अपनी रेंज को वापस टेस्ट करने के लिए पहुंच सकते हैं, इधर 19,300 या फिर 450 तक। तो ये उम्मीद कीजिए, लेकिन क्या ब्रेकआउट हो जाएगा, इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। तो इस सीरीज की रही बात। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर देखिए पोजीशन पहले से ही स्ट्रांग है, इसने 44,200 को अच्छे से होल्ड किया हुआ है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस है तो अभी भी आप इसके अंदर बने रह सकते हैं और रोल भी करना चाहे तो रोल ओवर भी कर सकते हैं। और निफ्टी वाले भी अगर रोल ओवर करना चाहे तो वो भी रोल ओवर कर सकते हैं। और रही बात शॉर्ट, जिन्होंने मंदी कर रखी है बाजार के अंदर, उनके लिए क्या हो सकता है। देखिए निफ्टी के अंदर अगर 450 ब्रेक नहीं होता तब तक उनको बने रहना चाहिए। लेकिन अभी तक की हिस्ट्री ये बता रही है पिछले 15 से 30 दिनों की कि मार्केट को अगर टूटना होता तो 19,300 को ब्रेक करके गैप दे ही दिया होता। तो इसलिए शायद बाजार को थोड़ा एक सपोर्ट लेके वापस की साइडवेज कंसोलिडेशन तो पॉजिटिव रहेगा। इसलिए शॉर्ट्स वाले रोल ओवर करते समय अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछे, बोथ में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। रही बात ऑप्शंस ट्रेड की, तो ऑप्शंस ना कीजिए, इस समय प्रीमियम ईटिंग हो रही है लास्ट टाइम पे एक्सपायरी से जस्ट पहले। और तीसरी बात, स्टॉक्स पे आप काम कीजिएगा, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो ऑप्शन से बचना और स्टॉक स्पेसिफिक होने की सलाह दे रहे हैं डिम्पी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए डिम्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए आज, क्योंकि मार्केट की स्थिति जो है वो कल की तरह ही बने रहने के संकेत मिल रहे हैं। तो किस तरह से ट्रेड करें, ये जानने के लिए रुक करेंगे एंजल वन के देवांग शाह का। गुड मॉर्निंग देवांग, बहुत शुक्रिया 18 आवर्स स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे आज कहाँ ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें। गुड मॉर्निंग। ओवरऑल हम देख रहे हैं मार्केट जिस तरीके से हमें एक रेंज में देखने मिला है, हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक रहेगा एनटीपीसी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें एनटीपीसी का, तो हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हमें लगता है कि इसमें अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। जहां तक लेवल्स की बात करें, एनटीपीसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 217 का, टारगेट है 226। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हिंडाल्को। हमें देखा हिंडाल्को में काफी अच्छे, हमने कल एक मोमेंटम देखा था, हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। हिंडाल्को खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 445.50, टारगेट है 473। तो ये दो कॉल्स देवांग की तरफ से, हिंडाल्को में भी खरीदारी करने की राय, इस स्टॉक पर आप नजर रखिए। ठीक है, आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक देवांग, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए।